सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलू ओझा ऑल इन वन ब्लॉग। आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। बेसिकली आज मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एक कविता की पंक्तियां जो कि जब मैं छोटी थी मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी और मुझे आज तक याद है। लाइफ में हर इंसान के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में परेशानियां नहीं आती। राइट ना मैं हूं, ना आप है, ना दुनिया में कोई ऐसा इंसान बना है। तो एक टाइम पे आपको डिमोटिवेशन जरूर आता है। तो जो पंक्तियां, 4 पंक्तियां मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में बताई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है इससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। पंक्तियां शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में अगर आपको कोई मोटिवेट कर सकता है तो वो सिर्फ आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको मोटिवेट करूं या कोई आपको मोटिवेट करे तो हो सकता है वो मोटिवेशन थोड़े समय के लिए हो, पर अगर आप खुद को मोटिवेट करते हैं तो वो मोटिवेशन बहुत लंबे समय तक चलता है। तो मैं पहले आपके साथ पंक्तियां शेयर करती हूँ। तो पंक्तियां हैं, पथिक क्या पथिक की कार कुशलता क्या, पथिक क्या पथिक की कार कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, और नाविक क्या नाविक की कार कुशलता क्या, जो धाराएं प्रतिकूल ना हो। मतलब अगर आपको कोई सिंपल रास्ता मिल जाता है या किसी को भी मिल जाता है तो उस रास्ते पे चलना बहुत आसान होता है। अगर वही रास्ता कठिन हो, टफ हो, उसमें गड्ढे हो, बहुत सारे मोड़ हो, तो हमें कितनी परेशानी होती है। लेकिन वो जो राहगीर होता है, अगर वो अच्छा राहगीर है तो वो उस कठिन रास्ते पे भी चल सकता है आसानी से, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। तो वही हमारी लाइफ में होता है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में हम यहाँ धरती पे आए हैं, हमारे साथ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक नहीं, एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, कभी खुशी तो कभी गम, लाइफ में चलता ही रहता है। पर हर हाल में हमें उस चीज को फेस करना है, जो भी हमारे सामने समस्या आई है उसको फेस करना है और उसका सोल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम के पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी लाइन थी, नाविक क्या नाविक की कार कुशलता क्या, जो धाराएं प्रतिकूल ना हो। इसका मतलब यही है कि अगर मान लो धाराएं, जो नाविक है, जो नाव चलाने वाला, अगर धाराएं उसके दिशा में बह रही हैं तो नाव बहुत इजीली चलाई जा सकती है। लेकिन धाराएं अगर प्रतिकूल हो, मतलब अपोजिट हो, तो अगर अगर जो नाविक है अगर वो कुशल है और वो उसको उसकी जो नाविक है उसको जानकारी है उस चीज की, बहुत अच्छे से जानकारी, तो वो प्रतिकूल धाराओं में भी नाव चला सकता है। यही हमारे जीवन में होता है। लोग जाने कहाँ कहाँ मोटिवेशन ढूंढते हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर, वो मोटिवेशनल स्पीकर। ट्रस्ट मी, आपको सबसे ज्यादा अगर इस दुनिया में कोई जानता है तो सिर्फ आप जानते हैं। अगर आप किसी से मिलने जाते हैं तो आप उसको जितना बताएंगे वो इंसान आपको सिर्फ उतना ही समझेगा, पर आप अपने आप को बचपन से जानते हैं, राइट। तो सबसे ज्यादा खुद पे फोकस कीजिए। ये देखिए कि आप अपने लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। हम दूसरों के बारे में इतना सोचने में अपना समय बर्बाद करते हैं जिसकी सच में कोई लिमिट नहीं है। और हम सब जानते हैं कि हमारी रिटर्न टिकट कंफर्म है। हमको नहीं पता कि कब कौन चला जाएगा। इसकी कोई एज नहीं है कि अगर वो बूढ़ा है तो बूढ़ा पहले जाएगा, जवान है तो वो बाद में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका टाइम आया उसको ये दुनिया छोड़नी है। हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है। अपने समय का यूटिलाइज कीजिए और खुद को मोटिवेट कीजिए। कैसे करना है, खुद से बातें कीजिए, खुद को समझिए। सबसे पहले लोग खुद को ना समझ के दूसरों से बोलते हैं कि बताओ मेरे बारे में, मेरा फ्यूचर क्या है, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि हम खुद को सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं और हम खुद ही अपने जीवन का डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हैं। तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी बंद कीजिए, खुद के बारे में सोचिए। और मुझे पता है कि हर एक इंसान के अंदर एक मोटिवेशन होता है और हर इंसान की स्टोरी में दम होता है। तो आपकी स्टोरी में भी दम होगा। अपनी स्टोरी से कुछ सीखिए, अपने बचपन से कुछ सीखिए, अपने आप से पूछिए कि आपको क्या चाहिए, क्या बनना चाहते हैं आप जीवन में, क्या करना चाहते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। पर गिव अप करना कभी भी कोई चीज का सोल्यूशन नहीं होता, तो गिव अप मत कीजिए। आज पिताजी की ये पंक्तियां मुझे याद आई तो सोचा कि चलो इसको आप लोगों को भी बताती हूँ। और ये लाइनें मैं कभी नहीं भूलती। मैं लास्ट में फिर से ये लाइनों को रिपीट करती हूँ। पथिक क्या पथिक की कार कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, और नाविक क्या नाविक की कार कुशलता क्या, जो धाराएं प्रतिकूल ना हो। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली। और अगर आपको जरा सा भी इन बातों से मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड जय श्री राम।